सभी आत्माएं वापसी करें उन विचारधारा से, उन धारणाओं से, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने बाबा आए थे। ये धारणा नहीं जो धारणा कराई जा रही है, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है किसी के पास। जब बाबा ने ज्ञान का कलश माता को दिया है, ज्ञान सुनाने का अधिकार माता को है, कन्या को अनुभव नहीं होता है। बाबा व्यक्त वाणी में बोले थे, होमवर्क है ये। कन्याओं में अनुभव नहीं होता है, माताओं में अनुभव होता है। और माता गुरु बनाए बिगर उद्धार हो न सके। हर धर्मों के ऊपर एक माता होनी चाहिए। तो माताओं को सिर्फ यूज करने के लिए इनके संगठनों में रखा गया है। स्टाम्प बनी है माताएं, लेकिन उनकी नहीं चलती है। विश्व की बात करते हैं लोग, लेकिन एक एक गांव में दो दो बहनें अपना क्लास चलाती हैं और दूर दूर से आती हैं पैसा खर्च करके। क्या संदेश दे रही हो आप? किसको दे रही हो? क्या देना चाहती हो? भोले भाले गृहस्थी की माताएं, क्या हो रहा है ये? क्या पता नहीं है ईश्वरी गवर्नमेंट को? उस शक्ति को पता नहीं है? फरिश्तों को पता नहीं है? देवदूतों को पता नहीं है? बाबा नहीं जानता है? हर डिस्ट्रिक्ट वालों को होमवर्क मिला हुआ है। सभी अपने होमवर्क को लेकर के आए। जो कह रहे हैं हम बीज आत्माएं हैं, तो वो बीज आत्माएं मर करके कितने को जन्म दी हैं, वो अपने वारिस क्वालिटी की आत्माओं को लेकर के आएंगे पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ, और अपने अधिकार को लेकर के अपने अधिकार क्षेत्र में जाकर के सेवा करें। पूरा हिसाब ईश्वरी गवर्नमेंट में देना है उनको, नहीं तो मान्यता प्राप्त नहीं होगी, रद्द कर दी जाएगी। रद्द कर दी गई है, लेकिन एक चांस दिया गया है सबको, क्योंकि इशारा समझ में नहीं आया है ना, इसीलिए। तो आप सभी आत्माएं, एक एक बच्चा बाबा का जिम्मेवार बच्चा है, जिम्मेवार है, जिम्मेदारी है उसके ऊपर। जवाब देना पड़ेगा आपको, क्योंकि किसका नाम लिया है सभी लोगों ने? ईश्वर का। वो ईश्वर इस समय कहां है? प्रैक्टिकल में वो भगवान कहां है? वो बाप दादा कहां है? घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा किसी भी व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, और अब भी हो रहे हैं। तो वीरेंद्र देव दीक्षित के द्वारा अगर हो रहे थे तो भगे क्यों? दुनिया का कल्याण करने के लिए प्रत्यक्ष हो गए होते हाई कोर्ट में। वीरेंद्र देव दीक्षित सरेंडर हो चुके हैं 2014 में ही। कलकत्ता रविंद्र भाई के जो मिनी मधुबन उनके मकान में बनाया गया था, वहां का सरेंडर पत्र ऑफिस में जमा हो चुका है, और वो बोल चुके हैं कि हम तो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा मुरली अव्यक्त वाणियों के आधार से चलते हैं। उसका आधार क्यों लिया? डायरेक्ट अपने को अलमाइटी अथॉरिटी बोल रहे थे, तो उसका आधार क्यों लिया आपने? और पीबीके वाले याद रखें, एडवांस पार्टी वाले, आपके बाबा के द्वारा जो संजीवनी की किताब बनाई गई है, लास्ट पेज के तीसरे पेज पर देख लो आप लोग। इच्छा रूपी एक टांग तैयार हो गई है, उन्हें हिम्मत की दूसरी टांग दो, तब चल करके आ सकेंगे। लंगड़ों को चलना सिखाना है। तो आप लोगों के लिए ये संदेश टांग है, चल करके आ जाना। हम विरोधी आत्माएं नहीं हैं, आप सभी के सहयोगी हैं। हम सभी का सहयोग करेंगे, क्योंकि आपके बाबा बोल चुके हैं कि आगे चल करके अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। तो जितने भी आत्माएं उनके अंदर चली गई, उनके अंडर में चली गई, वो सब वंचित रह जाएंगी भाग्य बनाने से अपने। अगर कुछ लक्ष्य लेकर के आप सभी आत्माएं अपने घर से निकली हैं, तो आप आ जाइए, युद्ध के मैदान में आइए। युद्ध करने के लिए नहीं आइए, कर्म करने के लिए आइए। कर्म युद्ध में आइए। वो सेवा की विधि नहीं है जो सेवा दी जा रही है, जो सेवा कराई जा रही है मिनी मधुबन में बुला करके, वो सेवा की विधि नहीं है। किसी वाणी में बाबा ऐसा नहीं बोले थे
कि 2 महीने में अगर संगठन में आप नहीं आए तो बाबा समझेंगे बच्चा मर गया। उनकी वाणी है ये मनमत की वाणी है, ईश्वरी वाणी नहीं है, एक भी ईश्वर की वाणी नहीं है। ईश्वर की वाणी आपको बताई जाएगी क्या होती है ईश्वर की वाणी। टीव की वाणी चाहिए ना, वही गड़ी हुई वाणी। इन मुर्दों को जो शमशान बना दिया गया है, डेड बॉडी बना दिया गया है, उनको जिंदा किया जाएगा। विकलांग पार्टी, विकलांग बना दिया ये एडवांस वाला बाबा। वीरेंद्र देव दीक्षित के कबीले में जितने गए सब अपाहिज हो गए। बेसिकली नॉलेज में फिर भी कुछ हद तक ताकत थी, लेकिन इसमें तो मार डाला सबको, और सभी अपने बाबा को बचाने में लगे हुए हैं क्योंकि सत्यता की बोध नहीं है। तो हम सभी आत्माएं सहयोगी हैं। आपके पास कौन सी अथॉरिटी है? ज्ञान की अथॉरिटी। आपके पास ज्ञान की अथॉरिटी, एडवांस पार्टी ज्ञान की अथॉरिटी है। ज्ञान की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी नहीं है। सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सा है? पता नहीं है किसी को। अगर किसी को थोड़ा पता भी होगा तो यहीं से माल गया होगा, केंद्र से उड़ करके जा रहा है माल। अगर कोई भी आत्मा ऐसे बोलती है, याद रखो आप लोग कि हमारे ही ज्ञान को तो ले गए, तो ज्ञान होता किसका है? किसका था जो अव्यक्त वाणी चली या मुरली थी? किसकी थी? वो वारिस क्वालिटी की जो आत्माएं थी, हैं जो अधिकारी हैं, उनका माल है वो। एक खरीदने बेचने वाली आत्माओं का माल नहीं है वो अधिकारी नहीं है, वो जिम्मेदारी नहीं है उनकी। ओरिजिनल माल नहीं रहेगा, उसके नाम के दुकान चलाए जाएंगे तो कितने दिन चलेगा? सील कर दिए जाएंगे और गिरफ्तारी हो जाएगी आपकी। बुद्धि लॉक कर दी गई है, सुना नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। आध्यात्मिक यात्रा सील कर दिया गया है, सभी बाउंड्रियों पर बैठा दिया गया है देवदूतों को। जो देवता बनने वाले हैं, उनको संदेश देने वाली आत्माएं सभी महकमे में पहुंच चुकी हैं, अनेक स्वरूप के द्वारा पहुंच चुकी हैं। आप कभी ये नहीं सोचना कि आपको पकड़ने वाले सिर्फ इसमें जो बुद्धू बन के बैठे थे वही होंगे। बाहरी दुनिया में भी जितने स्थान हैं गवर्नमेंट के, सब में फरिश्ते बैठे हुए हैं, वही देवदूत बैठे हुए हैं जो माउंट आबू में जाकर के तुमको संदेश दिए थे। अगर उनके द्वारा नहीं समझोगे तो उनके द्वारा देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। जो भी जिम्मेदार निमित्त आत्माएं हैं बीके पीबीके में, सबको पता होगा क्या क्या हो रहा है उनके संगठन में। अनुभव कर लेंगी इस संदेश से और तैयारी बना लें। बचने का छुपने का तो बिल्कुल कोशिश नहीं। अब बचाने के लिए फील्ड में आना है, जो है जिसके नाम पर लिए सरेंडर करना है आप सभी को।